हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल सही होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, इसके नोट्स प्रॉपर जैसे मैं बना रहा हूँ साथ ही साथ बनाते रहना। ये नहीं कहानी की तरह सुनते जाओ भैया, कहानी की तरह सुनोगे तो ऐसे कुछ समझ नहीं आए जब तक आप उसके प्रॉपर अपने तरीके से नोट्स नहीं बनाओगे। और नोट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाने हैं। तो दोस्तों अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस पढ़े थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स के टाइप बताए, आपको याद है ना, ये टाइप बताए थे आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने इकोनॉमिक्स के तो टाइप पढ़ लिए, तो इकोनॉमी के भी तो टाइप होते होंगे। हाँ, इकोनॉमी के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो सेक्शन के अंदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हो इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, अगर आपको पता हो तो। अब आप कैसे बताओगे, अब आप ऐसे बताओ कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, पार्टिसिपेट करो ना, तभी तो बात बनेगी कि हाँ आप मेरे साथ वाकई में पढ़ रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, इकोनॉमी हमारे पास टोटल 3 टाइप की होती है। जानते हो कौन कौन सी। एक होती है आपकी गवर्नमेंट इकोनॉमी। क्या होती है बताओ, गवर्नमेंट इकोनॉमी। इसके बाद हमारे पास आती है प्राइवेट इकोनॉमी। अब आप दोस्तों धीरे धीरे समझ चुके हो कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। प्राइवेट इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी। इसके बाद एक और होती है इकोनॉमी, 3 ही होती है, याद रखना 4 नहीं होती है। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड क्या होती है बताओ, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम टाइम में वो डायरेक्टली हमें ये नहीं बोलता प्राइवेट इकोनॉमी क्या होती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या होती है। वो इसके ना अलग अलग नामों से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो वो कंफ्यूज करे और आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट इकोनॉमी के भी और नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, इसका एक और नाम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका एक और नाम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और तीसरा भी नाम होता है, जानते हो इसके बड़े नाम है, ठीक है। थर्ड नेम है इसका प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि अगर आपसे वो बोले सोशलिस्ट इकोनॉमी बताओ, वो आपसे बोले प्लान्ड इकोनॉमी बताओ, वो आपसे बोले गवर्नमेंट इकोनॉमी, तो तीनों का मतलब क्या है, सेम है। प्राइवेट इकोनॉमी के भी नाम होते हैं। प्राइवेट इकोनॉमी का नाम होता है मार्केट इकोनॉमी। दूसरा नाम क्या होता है इसका, मार्केट इकोनॉमी। तीसरा भी एक और नाम होता है इसका, वो होता है फ्री इकोनॉमी। क्या होता है, फ्री इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इनके नाम हो गए। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी के भी नाम होते हैं जी हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिर्फ एक नाम होता है, कंबाइंड इकोनॉमी। तो यानी अब मैंने आपको सारे नाम लिखवा दिए। अब एग्जाम के अंदर कोई भी आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो ओवरऑल हम बात करते हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1 इज गवर्नमेंट इकोनॉमी, नंबर 2 इज कॉल्ड प्राइवेट इकोनॉमी, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ वी हैव टू डिस्कस one by one, 1, 2 and 3. So we have to discuss about the first economy, that is government economy, socialist economy and planned economy. And they have one more name, that is central planned economy. इसका ये लो चौथा नाम और आ गया, central planned economy. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या गवर्नमेंट इकोनॉमी, इस वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं, क्या होता है ये आखिर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास टॉपिक नंबर 1, गवर्नमेंट इकोनॉमी। दोस्तों मैं भी गवर्नमेंट इकोनॉमी लिख रहा हूं, वैसे आप समझ जाना कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के और भी नाम होते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब बात को ना ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे इस वीडियो लेक्चर को बनाने का रीजन पता है क्या है, कि आपकी इकोनॉमिक्स कंट्रोल में आ जाए और वाकई में इकोनॉमिक्स क्या हो जाए आपके लिए इजी हो जाए। और आप जो नोट्स हैं वो साथ के साथ बनाते रहना, जो मैं लिख रहा हूं। नोट्स की कॉपी का नाम पता है क्या देना, प्लीज यही नाम देना जो मैं आपको बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स इजी है। क्योंकि उसे आप जब जब देखोगे तो आपको लगे वाकई में इकोनॉमिक्स क्या है, इजी, और आप और भी ज्यादा बूस्टअप हो जाओगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, बताओ गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या होती है। ध्यान से सुना, गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर ओवरऑल कंट्रोल कौन लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर लेती है। और गवर्नमेंट सेक्टर जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो किसी से पूछ के नहीं लेती है, वो अपने हिसाब से जो देश के लिए सही होगा वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। और यहां के सारे डिसीजन किस पर आधारित होंगे, यानी किस पर बेस्ड होंगे, या इसके सारे डिसीजन
वेलफेयर, ये इकोनॉमी को बोलते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। कुल मिला के बात को और समझेंगे ध्यान से, गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। प्राइवेट सेक्टर चाहकर भी इस सेक्टर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ के सारे डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर लेती है। किस बेसिस पर लेती है? ताकि समाज में सेवा हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, और इस टाइप की इकोनॉमी को नाम दिया जाता है गवर्नमेंट इकोनॉमी। बोलो बात क्लियर है? तो अब इसको मैं इंग्लिश में बोलूं, बात को समझना। Government economy are those type of economy where overall control are in the hands of government sector. Private sector cannot be interfere in the management of government sector. Here all major decisions are taken on the basis of creating social welfare. Such type of economy is called government economy. डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। मेरे साथ साथ चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है गवर्नमेंट इकोनॉमी। डेफिनेशन जब हम बनाते हैं तो हमने इसकी डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे तो बड़ा बोरिंग सा लग गया, तो हम पॉइंट में बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज अ इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी है वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर in a hands of गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पर ओवरऑल कंट्रोल जो है वो किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। पहली लाइन क्लियर है? गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पर ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथों में है? गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में। नंबर 2, हियर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द, बताओ सारे के सारे मेजर डिसीजन कौन लेता है? टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। कौन लेता है बताओ? गवर्नमेंट सेक्टर लेती है। सारे के सारे जो डिसीजन है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट सेक्टर लेता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर इनके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता है। किनके डिसीजन में? गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन में। तो हम थर्ड लाइन लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर डज नॉट interfere in the decision of गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन में वो इंटरफेयर नहीं करता। डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, बोलो इतनी बात क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर अगर चाहेगा भी गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन में इन्वॉल्व होना तो गवर्नमेंट सेक्टर से इन्वॉल्व नहीं होने देती, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये जिम्मा हमारा है, तुम कहां से आए, हम तुम्हारे हैं कौन। बोलो क्लियर हुआ? और अब आप मुझे बताओ फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? फोर्थ पॉइंट ये होगा कि यहां गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए गए सारे डिसीजन किस पर आधारित होते हैं? सोशल वेलफेयर पे। तो यहां लिखेंगे ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। याद है ना, इनका मेन मुद्दा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है? सोशल वेलफेयर करना होता है, समाज सेवा करना होता है। समाज के अंदर क्या हो? सबको उससे फायदा पहुंचे। और ऐसी इकोनॉमी को क्या नाम देते हैं? गवर्नमेंट इकोनॉमी नाम देते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब अगर डेफिनेशन आपको खुद बनानी हो तो कैसे बनाओगे जरा बताओ मुझे। गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है और गवर्नमेंट ही उसमें सारे डिसीजंस लेती है। यहां सारे के सारे डिसीजन किस बेस पर लिए जाते हैं? क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। तो देखो अब इसके इंग्लिश पढ़ो। इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। हियर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या नाम देते हैं? गवर्नमेंट इकोनॉमी नाम देते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमें ना एक बार ये भी बता दो कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो गवर्नमेंट इकोनॉमी का यूज करती है, यानी सारा का सारा जो है उसके अंदर कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप ये एग्जांपल लिख कर आते हो। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं। वो एग्जांपल क्या क्या है वो सुनना। देश के नाम सुनो। वो है हमारे पास चाइना। चाइना के अंदर जो इकोनॉमी चलती है दोस्तों वो पूरी गवर्नमेंट इकोनॉमी चलती है, जहां पर पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। चाइना के बाद आता है डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर भी जो इकोनॉमी चल रही है वो कौन सी चल रही है? गवर्नमेंट इकोनॉमी चल रही है। इसके बाद फाइनलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है, फाइनलैंड है, याद रखना। इसके बाद कनाडा। कनाडा तो सरदारों का मतलब दूसरा पंजाब है एक तरह से। स्वीडन, ये सारी वो कंट्रियां हैं जिनमें कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है? गवर्नमेंट इकोनॉमी पाई जाती है। नॉर्वे,
दोस्तों इसमें से 2-3 एग्जांपल्स याद कर लेना, ज्यादा इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आयरलैंड ये एग्जांपल हो गया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं लिखवा रहा क्योंकि फिर ऐसा लगे आपको यार ये तो बहुत ज्यादा ही हमारे लिए हो गया। तो आप सिर्फ 2-3 चुनिंदा जो आपको नाम अच्छे लगे वो नाम आप इसमें से याद कर लेना। न्यूजीलैंड हो गया और हमारा बेल्जियम हो गया। दोस्तों ये वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी पाई जाती है। अगर आप लिख सको एग्जांपल तो लिख देना, बहुत अच्छी बात है। चलो तो अब हमारा गवर्नमेंट इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। ये प्राइवेट इकोनॉमी क्या होता है, तो सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज प्राइवेट इकोनॉमी। व्हाट इज प्राइवेट इकोनॉमी? तो प्राइवेट इकोनॉमी क्या होता है वो ध्यान देना। अब आप समझ चुके होंगे कि प्राइवेट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथों में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर इसमें चाहकर भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर खुद लेती है। और सारे डिसीजन किस पर आधारित होते हैं, यहाँ पैसा कमाने पर होते हैं, क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉफिट, अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज अ इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी है, इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल, वेयर ओवरऑल कंट्रोल, जहां पर ओवरऑल कंट्रोल जो है, वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। किसके हाथों में होता है बताओ, सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर, गवर्नमेंट सेक्टर cannot be interfere in the decision of गवर्नमेंट सेक्टर इनके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करती है इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेता है उसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। दोस्तों ये हम पॉइंट लिखते हैं लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। असल में क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और इंडियन आर्म्स, इन जगहों पर गवर्नमेंट सेक्टर बीच में घुसेगी, क्योंकि अगर ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरी तरह से दे दिए तो प्राइवेट सेक्टर तो खून चूस लेगी पब्लिक का। इसे कुछ सेक्टरों में बीच में गवर्नमेंट घुस जाती है। लेकिन हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करती है इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Here all major decision are taken by the, बताओ कौन लेता है, here all major decision are taken by the private sector। यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लेती है। और all decisions are based, अच्छा इनके सारे डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं, सोशल वेलफेयर पे नहीं, पैसा कमाने पे। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। अब आप समझ गए हो ये क्या कमाना चाहते हैं, खूब सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जिससे इन्हें क्या मिले, फायदा मिले, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। बोलो क्लियर हुआ, प्राइवेट इकोनॉमी क्या होती है? प्राइवेट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहाँ पे सारे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करती। और यहाँ पे सारे डिसीजन जो प्राइवेट सेक्टर लेती है वो किस बेस पर लेते हैं, अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट पे लिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप एक बात बताओ कि प्राइवेट इकोनॉमी के कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, तो ध्यान से सुना। उसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास, हांगकांग, मतलब हांगकांग के अंदर जो इकोनॉमी पाई जाती है वो है प्राइवेट इकोनॉमी। इसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर वो कंट्री है जहां पर ये इकोनॉमी पाई जाती है। और भी आपको लिखवाता हूं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैं आपको कुछ चुनिंदा एग्जांपल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वो है कंट्री जहां पर प्राइवेट इकोनॉमी पाई जाती है। इसके अलावा आपका यूएसए यानी अमेरिका, और आपका यूके, लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स, ये वो कंट्री है जहां पर क्या पाई जाती है, प्राइवेट इकोनॉमी। अगर दोस्तों एग्जांपल आप लिखकर आते हो तो समझो आप बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, याद रखना। अब अगर आप चाहते हो इन पॉइंट्स को ना लिख के पैराग्राफ लिख दो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, राइट। नाउ द प्रॉब्लम अराइज कि जब हमारे पास दो टाइप की इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो हमें मिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये थर्ड क्यों बनाया गया? बात को सुना ध्यान से। देखो दोस्तों, अगर हम
प्योरली इकोनॉमी को गवर्नमेंट इकोनॉमी बनाते हैं। तो इसका ड्रॉबैक पता है क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी जब काम करती है बहुत डिले तरीके से करती है, बड़े धीरे धीरे करती है, आप भी जानते हो। और जब धीरे धीरे करती है और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो अकेले ही काम कर रही है, तो वो अपनी जो इंप्रूवमेंट है, जो अपनी क्वालिटी है, उसको बढ़ाती नहीं है। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पब्लिक को। अब दूसरी चीज है कि अगर पूरा कंट्रोल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएगा जो उसके फायदे के लिए हो, क्योंकि वो किस पर काम करती है, प्रॉफिट कमाने पे काम करती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा, उसे सिर्फ क्या कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। दोस्तों प्योरली गवर्नमेंट इकोनॉमी भी बेकार है, प्योरली प्राइवेट इकोनॉमी भी बेकार है। तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो थे डॉक्टर J.M. केनीज। कौन से प्रोफेसर थे? J.M. केनीज। प्रोफेसर J.M. केनीज ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि अगर हम प्योरली प्राइवेट करें तो बेकार है, प्योरली गवर्नमेंट करें तो बेकार है, क्यों ना सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट करें। तब उन्होंने इसको जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका क्या दूसरा नाम है, कंबाइंड इकोनॉमी। तो आप समझ गए हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, दोनों सेक्टरों को मिला के हम यहाँ पर काम धंधा करते हैं। तो चलो अब मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने दिया, याद रखना, प्रोफेसर J.M. केनीज। बार बार बोलोगे ना तो आपको नाम याद हो जाएगा, और अगर एग्जाम में लिखकर आ जाओगे तो आप कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आर प्रोपाउंडेड बाय J.M. केनीज, तो समझो भैया आपकी तो लड़ियां लग जाएंगी नंबरों की। ठीक है, और यही मेरा मेन मोटिव है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो हमारे थर्ड लेवल की इकोनॉमी है वो देखते हैं। दोस्तों डेफिनेशन बनाना खुद सीखना, मैं कोई भी चीज बुक से उठा के नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ आपकी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज अ इकोनॉमी, ये भी एक क्या है, इकोनॉमी है। इट इज अ इकोनॉमी where overall control are in a hands of, बताओ किसके हाथों में होता है, are in a hands of गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इनका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, all major decisions are taken by the government as well as private sector। गवर्नमेंट भी लेगा और प्राइवेट सेक्टर भी लेगा, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दोनों के दोनों सेक्टर क्या लेंगे, मेजर डिसीजंस लेंगे। ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। अब आप मुझे बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी सारे डिसीजन किस पर बेस्ड होंगे, प्रॉफिट कमाने पे, सोशल वेलफेयर फेयर पे, या किस पे। ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सोशल वेलफेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगे, वो सोशल वेलफेयर भी करेंगी और ह्यूज प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नॉमिनल प्रॉफिट कमाएंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे जिससे इकोनॉमी को रन करना आसान हो जाए। ह्यूज प्रॉफिट करके उन्हें कोई रिजर्व या बहुत बड़े बड़े जनरल रिजर्व्स बनाने नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑल डिसीजन और बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर along with, ध्यान से देखना, along with अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट। नॉमिनल, ह्यूज नहीं बोला है, नॉमिनल प्रॉफिट बोला है। दोस्तों अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल फ्री में नहीं पढ़ाती, फीस लेती है आपसे 20, 30, 50 रुपए महीने के। तो दोस्तों वो फीस लेती तो क्या बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमा रही है? नहीं, वो तो एक नॉमिनल प्रॉफिट कमा रही है। तो यार ना इस तरीके में, इस इकोनॉमी में, अच्छा ये मिक्स्ड इकोनॉमिक्स लिख दिया मैंने, मिक्स्ड इकोनॉमी है सॉरी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सारे डिसीजन लिए थे सोशल वेलफेयर अलोंग विद नॉमिनल प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इवन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जाओगे तो पर्ची बनाने के वो पैसे लेते हैं, लेकिन इलाज के पैसे नहीं लेते, लेकिन थोड़े से लेते हैं ताकि नॉमिनल प्रॉफिट कमाया जा सके। और अब आप कहोगे सर इसका भी एग्जांपल दे दो ना, तो दोस्तों जिस देश में आप रहते हो उस देश की मिट्टी, वो नमक आप खाते हो, और वही है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा ये कंसेप्ट किसने दिया था वो भी बता दो। प्रोफेसर J.M.
केनीज। अगर लिख के आ जाते हो एग्जाम में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दोस्तों ये थे आपके तीनों इकोनॉमी, यानी अब हमने जाके अपने पास तीनों इकोनॉमी को पढ़ लिया। जो हमने आज पढ़ा था, टारगेट था हमारा गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बोलो क्लियर हुआ? सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों शेयर करना मत भूलना, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो